दोस्तों, हमारे देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। अब ये चुनाव तीसरे चरण की ओर जा रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अलग-अलग राज्यों में जाकर झूठ बोलना बंद नहीं कर रहे हैं। अभी 2 दिन पूर्व उन्होंने बिहार के अंदर जाकर जनता के सामने ये कहा कि कांग्रेस एसटी, एससी और ओबीसी का जो आरक्षण है वो मुस्लिमों में बांट देना चाहती है। अब कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आरक्षण का हक छीनने की बहुत गहरी साजिश रची है और ये मैं बहुत जिम्मेवारी पूर्वक कहता हूं। कांग्रेस पूरे देश में धर्म आधारित आरक्षण के लिए जोर लगा रही है। कांग्रेस चाहती है कि उसका कर्नाटका का आरक्षण का जो मॉडल है वो पूरे देश में लागू हो। जो ओबीसी समाज को आरक्षण मिलता है, जो 27% का कोटा है, उसमें से चोरी करने का बहुत बड़ा खेल खेला है। काट करके धर्म के आधार पर मुसलमानों को देने का षड्यंत्र किया है। इस बयान को सुनने के बाद लोगों को वास्तव में लगेगा कि नहीं, कांग्रेस वास्तव में एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण को बांट देना चाहती है। लेकिन हकीकत ये है कि 2018-19 के अंदर आरक्षण के अंदर फेरबदल करने के चक्कर में पूरा हिंदुस्तान बंद हुआ, भारत बंद का आह्वान हुआ, जगह जगह दंगे हुए और हजारों लोग उसमें मारे गए, जिसमें हमारे आसपुर क्षेत्र के अंदर एक आदिवासी भाई की हत्या भी हुई थी। ये आपके सामने, आइए देखते हैं इस न्यूज की एक पूरी रिपोर्ट। को दलित संगठनों के भारत बंद के चलते कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनों के दौरान 10 राज्य जल उठे और पूरे देश से 11 लोगों की मौत हो गई। दलितों की तरफ से आज भारत बंद बुलाया गया है। बड़ी बातें आपको पहले बताते हैं। एससी एसटी एक्ट के खिलाफ आज भारत बंद है। पूरे देश में ये बंद दलित संगठनों की तरफ से बुलाया गया है। न्यूज़ को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि देश में आरक्षण की आंख किसने लगाई थी। 1953 से चल रहे कालेकर योजना आयोग के गठन के बाद किसी भी तरह का कोई फेरबदल कांग्रेस ने एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के आरक्षण के अंदर नहीं किया और नहीं कभी ऐसी कोई साजिश की है कि इस आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। अब 2018 में जो भारत बंद हुआ, जो आग जनी, उसके बाद भी इन लोगों ने ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वेलफेयर नाम से एक आरक्षण सामान्य वर्ग को अलग से दिया। अब इसमें कांग्रेस का कहीं से कहीं तक रोल नहीं है कि जनता को ये सोचना पड़ेगा कि देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच पे जाकर सरेआम झूठ बोल रहा है। ये हमारे देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता के लिए बिल्कुल हानि है और देश की जनता को समझना पड़ेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। हम आपको बता सकते हैं सच्चाई क्या है। और भी सच्चाई जाननी है तो आप 2018-19 गूगल में जाकर टाइप करें और लिखेंगे आरक्षण की आंख देश में 2018 में क्यों लगी, ताकि आपको ये सच्चाई पता चल जाएगी। और इतनी आगजनी और खून खराबा होने के बाद भी इन लोगों ने आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की और 10% ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वेलफेयर आरक्षण जनरल सामान्य समाज के लोगों को बांट दिया। ये इस आरक्षण की सच्चाई है। कांग्रेस ने कभी भी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। जय हिंद, वंदे मातरम।